जिस मेहमान का इंतज़ार था जी, मेहमान साढ़े आ गए हैं जी, लेकिन उनके लिए फ़िलहाल चल रहा है जी खाने पीने का इंतज़ाम। इधर भाई ये बीफ है, बीफ पुलाव पका हुआ है जी, हम सारी तैयारियाँ शरियाँ कर रही हैं। इसके पास ना पड़ा हुआ है मोबाइल, वो चक्की में अक्सर ना डालते हैं पीटर में, इंजन जो होता है, तो लगाते हैं जी अपने चेन पे। मेरा 99.999999999% मेरा यही प्लान था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है 12:10। मौसम की अपडेट दूँ तो भाई बादल हैं, सूरज कभी निकल आता है कभी छुप जाता है, और बड़ा ना ऐसे मज़े का मौसम है। अचानक से धूप निकलती है और बड़ी शदीद वाली निकलती है और मज़ा आता है, फिर अचानक से जड़ी बन जाती है तो फिर ठंड लगने लग जाती है। खैर जी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया जी। आज नाश्ता मैंने काफ़ी लेट किया, मेरी ना रात को ऐसे ना आँख में इस साइड पे ना दर्द था, पता नहीं क्यों था। तो खैर जी, फिर रात को लेट नींद आई, थोड़ा फिर उठा भी मैं लेट। मैंने कहा आँख को ना रेस्ट देते हैं। तो खैर अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, अभी चाय पीते हैं जी, और आज की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे जी। वीडियो को लास्ट से देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। पिछली वीडियो देखी है तो भाई सेहन हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है जी। ये रेत उधर वाले सेहन से उठा के यहाँ डाल दिया जी, मज़ीद जो मिट्टी डालनी है वो डालेंगे। बाकी फ़िलहाल के लिए नीट क्लीन ज़बरदस्त हुआ पड़ा जी। तो चाय पी लें और फिर मिलते हैं जी। आज आपको एक और छोटा सा सरप्राइज़ देता हूँ। छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वो सरप्राइज़ क्या है जी, इस दरवाजे एंटर होते हैं ना, मेरा कमरा हुआ करता था भाई, लेकिन इधर सारी सेटिंग वो सिंगार सारी चीज़ें खाली, सोफे सेट हुए पड़े हैं। कुछ तो नया होने वाला है जी। अपना भाई बिस्तर बोरिया बिस्तर क्या हुआ आप उठा के हम यहाँ पे आ गए हैं जी, और सारा सामान फिर से एक बार मेरा वो टोकरी में आ गया है जी। कुछ मेहमान आ रहे हैं जी, तो इसलिए वो कमरा खाली कर दिया है जी। अब मैं इस गेस्ट रूम में जो है, यानी कि जहाँ मैं पहले सोता था, वहीं शिफ्ट हो गया हूँ। कौन आ रहा है वो फ़िलहाल के लिए सरप्राइज़ रखते हैं, जब आ जाएंगे तो तब आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल हम भाई गेस्ट रूम में एक बार फिर से घर से बेघर हो गए हैं। वो वाले बेघर नहीं कि बिल्कुल, मतलब कमरे से बेकमरा हो गए हैं, वो वाला आप कह सकते हो। तो खैर जी, रात को मैं यहीं पे सोया था और आगे भी कुछ दिन यहीं सोने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ जो भी है फ़िलहाल राज में ही रखते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। भाई हाफिज़ साहब पेंट वाले 3 दिन से नहीं आ रहे, और अभी मैंने उनको कॉल करके पूछा है कि क्यों नहीं आ रहे, तो वो बता रहे हैं कि वो किसी एक पीर बाबा हैं जी, जिनके वो मुरीद हैं। यानी कि यहाँ ना वो पीरी फ़कीरी वाला एक सिस्टम भी होता है, पीरों के मुरीद होते हैं, तो वही वाला सिस्टम हाफिज़ साहब का भी है। तो वो जिनके मुरीद है ना, उनका कोई काम था पेंट करने का, तो हाफिज़ साहब जो है ना वो उनका काम करने के लिए गए हुए हैं, और कह रहे हैं कि 3 दिन तो हो गए हैं, कल का दिन हमारा लग जाएगा इंशाल्लाह। कल शाम को हम मतलब, या कल परसों सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है जी कर लो, लेकिन मेहरबानी करो हमारा काम भी ख़त्म करो। एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जिस तरह से पेंटर्स काम कर रहे हैं ना, ये 2026 इधर ही गुजारेंगे, तो लग ऐसे ही रहा था। लेकिन इंशाल्लाह उनको मैंने कहा है कि छुट्टियां ना करें, काम हमारा कंप्लीट करें। फिर मैं खुद भी कुछ ढीला पड़ गया, क्योंकि ना धूप निकल नहीं रही थी 2-3 दिन से। तो आज कुछ मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो अल्लाह करेगा आगे धूप भी निकल आएगी, तो फिर काम जो है ना होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी परसों तो कन्फर्म है ना कि वो आ जाएंगे। कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसमें मैंने आपको इस फ्रंट सेहन के 4-5 ऑप्शन आपके साथ शेयर किए थे। तो बहुत से कमेंट्स आए, हर एक ने अपने अपने हिसाब से सजेशन दिए, और मिक्स थे सजेशन। मोस्टली जो मेरे ख्याल में सजेशन है ना, सब ने यही कहा है कि यहाँ पे वसीम टफ टाइल लगवा दो, तुम्हारे घर में मतलब घास के लिए ऑलरेडी एक प्लाट वो पड़ा हुआ है, वो भी इसी घर के साथ ही जॉइंट है, तो वो नज़र तो यहीं से ही आ रहा है ना, वो भी पड़ा। दूसरा ये भी कि यहाँ बारिशें वगैरह होती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो घास जो है ना सूटेबल नहीं है इस घर के लिए, घर की दीवारों के लिए, तो टफ़ टाइल लगाओ। किसी ने ये भी कहा कि घास भी लगाओ, तो किसी ने कहा घास और टफ़ टाइल दोनों लगाओ, लेकिन मोस्टली जो ऑप्शन आए थे ना वो यही था कि वसीम टफ़ टाइल लगाओ। दूसरा गराज की जो बात थी, तो कुछ कमेंट्स आए थे कि गराज वहीं पे बनाओ, कुछ कमेंट्स आए थे कि गराज यहाँ पे बनाओ। तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सब ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की मेरे माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब एक जो है ना सब को मिक्स करके एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे और अपने फ्रंट से हमको सेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो
कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि वसीम तुम्हारा जो बैक यार्ड वाला सीन है ना, यहाँ पे घास लगानी थी। तो भाई आपको मैं बताऊं, मेरा 99.9999999% मेरा यही प्लान था कि यहाँ पे हम घास लगाएंगे, लेकिन फिर घास लगी नहीं। उसकी भी एक वजह थी, तेज़ बारिशें आई, बहुत तेज़ बारिशें आई, दीवारों में पानी उतरने लग गया। आपको अगर आपने मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये दीवार से वो जो टो वाल है ये फूट गई थी, इतनी बारिशें आई। सेम इसी तरह सदाकत वाली साइड पे भी यही मसला बना। उसने घास लगाई हुई है, उसकी दीवार बैठ गई, उसकी टो वाल टूट गई, उसने फिर फर्श उसका बैठ गया, कोट के उसने फिर से दोबारा से अपनी टो वाल उस तरफ को सेट की है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी ना कि मैंने कहा ये तो हर बार बारिशें आएंगी, यही मसला बनता रहेगा, यही हर बार पानी दीवार में कहीं से सुराख पड़ गया, कभी कहीं से बैठ रही है दीवार, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने एट द एंड यही कंक्लूजन निकाला कि हम ना टफ टायर लगाते हैं, हमेशा का रोला मुकाते हैं। और दूसरा जो ये लगाने का मकसद था ना, दूसरी साइड पे भी खेत है, इधर भी घास हो जाती, उधर भी मतलब पानी लगता रहता है, तो दीवार के 100% चांसेस थे कि ये डैमेज होगी। इसलिए फिर मैंने भाई टफ टाइल का फ़ैसला लिया। लेकिन फ़िलहाल तो ये आपको टफ टाइल ही नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ आपको ग्रीनरी भी नज़र आएगी। वो कैसे? हर चीज़ का एक प्लान मैंने सोच रखा होता है। जो चीज़ मैं करता हूँ उसके पीछे बहुत से मेरे प्लान होते हैं, लेकिन वो मैं ये भी कहता होता हूँ कि हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। तो उसका जब टाइम आएगा, अभी सॉरी, और बहुत से काम इम्पोर्टेंट हैं, ये बात का काम है, लेकिन प्लान मेरे पास है इसको कि हमने इसको ग्रीन कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। AI की मदद से मैंने हर एक जगह का अपना वो एक मॉडल बना के रखा हुआ है। तो इसका भी मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन फ्यूचर महीना कह लो, 6 महीने कह लो, साल कह लो, कैसा आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला हमारा बैकयार्ड। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें भाई, तो देखने के लिए तैयार हैं जी? 1 2 3 एंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट ऐसा, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आपको पता है एक मिलती है वो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, जो ना बढ़ती है ना छोटी होती है, एक ही साइज़ रहता है। एक तो काटने का झंझट हुआ जी ख़त्म, बस शीट बिछाई और ग्रास के फ़ायदे और मज़े लिए। दूसरा भाई ये देखो जी, ये चीज़ मतलब दरमियान में इस, मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाऊँ, इस जगह पे हमारे वो टेबल शेबल लग जाएंगे, या फिर इस जगह पे लगा लेंगे। मतलब वो प्लान अलग से करेंगे, प्लेसमेंट अलग से होगी, लेकिन होगी इसी तरह से जैसे ये देख। मतलब टेबल्स भी लगेंगे बैठने के लिए शाम के टाइम या सर्दियों में धूप के टाइम, और वो जो शीट होती है ना ग्रास वाली आर्टिफिशियल, वो हम बिछाएंगे इस प्लॉट में। ऐसा लगेगा कि जैसे घास लगा हुआ है। तो सफाई करने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा और नीट एंड क्लीन परफेक्टली बिछ भी जाएगी। तो वो मेरा प्लान है, आने वाले दिनों में वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मतलब ग्रास हम अपने इस वाले टफ टाइल वाले एरिया में ज़रूर आपको नज़र आएगी आने वाले दिनों में, कुछ इस तरह से। तो ये मैंने प्लान एक बना के रखा हुआ है। बाकी फूल पौधे तो होंगे ही होंगे, वो सारे वो जो मैंने टो वाल बनाई है ना, जिसके ऊपर टाइल लगाई है, वो मैंने बनाई इसीलिए हुई है ऊंची करके कि इनके ऊपर हम गमले वगैरह फूलों के रखेंगे। तो और दूसरा इधर से ये वाला स्टेप बना हुआ है, इसके ऊपर भी गमले वगैरह हम रखेंगे। तो कुछ ये वाला मेरा प्लान है। कैसा लगा आपको ये वाला प्लान, लाजमी बताइएगा। कल भाई आपको पता है साइकिल जो है ना, मैंने अपनी रंगीन ली है, इसको नीलोफर कह लो, इसको वॉश करके अपनी घर में आके खड़ा किया था। इसके ना भी दोनों टायर्स जो है ना पंक्चर है, ये देख रहे हो। इसमें हवा है कुछ, ये मतलब ठीक है, ये वैसे हवा कुछ कम करके खड़ा, ये पंक्चर है। इसको लेके चलते हैं टायर पंक्चर वाली दुकान पे और उनको कहते हैं कि इसको पंक्चर लगाएं। और चेन वगैरह पे जो है ना कोई डीजल या मोबिलाइल वगैरह भी लगाते हैं। कल मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, देख रहे हो। बस अभी थोड़ा बहुत जंग है, तो मोबिलाइल वगैरह लगेगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। तो लेके चलते हैं इसको। चलें भाई, साइकिल ठीक करवा के लाए हूँ जी। इसके अगले टायर में जो पंक्चर था ना, वो ट्यूब बिल्कुल ख़राब थी। 500 रुपये की नई ट्यूब डली है, खुल जा। वो तो डल गई है जी, लेकिन पिछले टायर में हवा कम है और उनके पास ना मोटरसाइकिल वाला पंप नहीं था। तो हमारा अपना घर पंप पड़ा हुआ है मोटरसाइकिल वाला, वो उठाते हैं और पिछले टायर में जो है ना इसकी हवा पूरी करते हैं। साइकिल हमारी रेडी है जी चलाने के लिए। ओ यार, एक चीज़ फिर भूल जाऊँ, चलो अभी जाना है, फिर से पैसे देने हैं उनके। तो फिर वो मोबाइल वगैरह भी अगर उनके पास पड़ा है तो लगवा के आते हैं। पिछले टायर में ना हवा थोड़ी कम है। अगला टायर अब जो है ना हमारा बिल्कुल सेट है जी।
तो जिस मेहमान का इंतज़ार था जिन्हें मेहमान साढ़े आ गए हैं जी, लेकिन उनके लिए फ़िलहाल चल रहा है जी खाने पीने का इंतज़ाम। इधर भाई ये बीफ है, बीफ पुलाव पका हुआ है जी। अम्मा सारी तैयारियां शेयरिंग कर रही हैं। बड़ा इंतज़ार थी सुबह से। अम्मा भाई लाहौर गई थी, लाहौर से होके आ गई, पता भी नहीं चला। आजकल इतना तेज़ ज़माना हो गया है। तो चलें भाई, खाने शाने के इंतज़ाम हो रहे हैं। और मेहमान जो हमारे भाई आए हैं, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, तो भाई लियाकत लोग जो है ना भाई न्यूजीलैंड से वापस घर आए हुए हैं जी। अभी ये नहीं पता कितने दिन के लिए आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं। बहरहाल फ़िलहाल के लिए वो छुट्टी लेके वहाँ से वापस घर आए हैं। तकरीबन 3 महीने मेरे ख्याल में गुजार गए हैं। और भाभी तो खैर काफ़ी पहले की गई हुई थी, उनको तो 6-7 महीने हो गए, शायद ही इससे ज़्यादा हो गए होंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल वो घर आ चुके हैं, तो उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक हो? तो वैसे ठीक है जी। घूम फिर के आ गए वापस। मैं कहता हूं लड़का आ सकता कोई पूछे था कि इंटरनेशनल ट्रैवल किया है हमने माशाल्लाह से, अच्छा खासा घूमे फिरे हैं। वैसे के वैसे ही है, कमजोर हो गए, बल्कि कमजोर हो गए। अच्छा एक एक्सपीरियंस बता दो, पाकिस्तान अच्छा है बाहर अब्रॉड, मतलब ओवरसीज गोरों के मुल्क अच्छे हैं? किस लिहाज से? मतलब आप ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ कि रहन सहन, कानून, असूल। भाई वो कानून असूल के हिसाब से तो वो हमसे आगे हैं। अच्छा, रहने सहने की माम चीज़ों में मतलब ये, लेकिन ये कि वो जो रौनक शौनक होती है हमारी, वो भाई पाकिस्तान की वो तो है ना, वो तो वो अपने देश की होती है। वो वो यहीं पे ही हो सकता है, यहीं पे है, वो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे फिर सन्नाटा होता है। चलें कोई नहीं। और सफर सही रहा आपका? हाँ सफर अच्छा रहा। बाकी खूबसूरत था मुल्क, जबरदस्त, साफ सुथरे। देखते वैसे 1-2 वीडियोस आपकी देखी हैं। अभी तो हम इतना ज्यादा घूमे फिरे भी नहीं है ना। अच्छा, मैंने तो यही देखा कि बस बारिश ही हो रही है। अभी अगली नेक्स्ट बारी जाएंगे तो हम पूरा घूम के आएंगे। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेने के आए। चलो, सफर वाकई काफी लंबा। कितना लगता है, मतलब जहाज का सफर कितने घंटे का है? 19-20 घंटे का है। बड़ा लंबा सफर। एयर ट्रैवलिंग टाइम। डर लगा था जहाज में फर्स्ट टाइम जब बैठे थे? हाँ शुरू में लगा था, लेकिन ये कि मैंने कहा ये इतने सारे लोग बैठे हैं, जहाज भी है, तो मुझे अकेले को कुछ नहीं होगा। भाई जब तो टर्बुलेंस होती है ना जहाज़ में अक्सर हवा के में, तब तो डर लगता है नए बंदे को। लेकिन एक्सपीरियंस बंदा जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं, फिर उनके लिए आसानी हो जाती है। बाकी भाई लियाकत लोगों ने ही आना था आज, तो खैर वापस आ गए हुए जी घर। अब उनका नेक्स्ट प्लान कब का है, क्या सीन है, वो उनको ही पता है। मैंने सीधी बात इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा हुआ। अभी आया हूँ जी असद के पास। इसके पास ना पड़ा हुआ है मोबाइल, वो चक्की में अक्सर ना डालते हैं पीटर में, इंजन जो होता है, तो लगाते हैं जी अपने चेन पे। भाई लियाकत लोग तो आ गए जी, खाना पीना कर रहे हैं। मैं ना तब तक बाल शाल अपने को सेट करवा आता हूँ। हमाम पे तो मैं आ गया हूँ जी, और लड़का जो बाल काटने वाला है ना, वो गया हुआ है जी नहाने घर। बस नहा लिया, क्या कपड़े शपड़े चेंज कर रहे हैं, तो वो आ जाता। तो बाल तो खैर मैं शायद अभी ना कटवाऊँ, सही है। दाढ़ी जो है ना वो काफ़ी रफ सी और बड़ी हो गई, तो उसको सेट करवा लेते हैं खत शत। भाई के पास ना हमाम पे बड़ी चीज़ें लगाने के लिए पड़ी हैं, भाई किसी ने लगवानी है। ये कोई डॉक्टर रशील है, ये कोई गोल्ड फेशियल है, ये अच्छा स्किन पॉलिश है, ये स्क्रब है, ये मड मास्क है, ये ट्रिपल एक्शन है, ये मसाज क्रीम है, ये डबल एक्शन है। ट्रिपल एक्शन भी है, डबल एक्शन भी है। वाह भाई वाह। बाजी हंसिया की कॉल आ गई थी, वो पूछ रही थी कि मैंने आज उनको कहा था कि मैं आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन फिर पीछे से भाई लियाकत लोगों का जब प्लान बन गया, आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो फिर आज मैंने कैंसिल किया। तो वही पूछ रही थी कि आए नहीं, तो फिर उनको बताया कि भाई लियाकत भी आ गए हैं, तो वो भी शायद चक्कर लगाएं 1-2 दिन में। बाकी भाई ये दिखा रहा था मैं आपको, ये डबल एक्शन ट्रिपल एक्शन, ये कौन सा जी डॉक्टर रशील है जी, पता नहीं कैसी क्वालिटी है। और भी ये पड़े हुए हैं, ये राइस के हैं जी, इसमें भी ये मसाज क्रीम, ये सारा मतलब ना वही होता है जो नीचे है ना, वही वाला सीन ऊपर भी होता है, लेकिन कोई ब्रांड अलग से है। ये तीसरा भी पड़ा है तो खैर खाली डब्बियाँ, लेकिन पड़ी हैं। उस्ताद का पता कर, उस्ताद तू ही उस्ताद है मेरे घर। शकीर तो बैठा है भाई, उस्ताद नहीं है, तो मैं उस्ताद का इंतज़ार कर रहा हूँ। लै मिस्त्री साडा आ गया, उस्ताद बड़ा लेट करना है यार, मजबूरी है। अच्छा सही वाल एक तो छोटे कराने चाहिए नहीं है, नहीं खाते कर पहले, फिर वालों का भी सोचेंगे। भाई हमारे हजाम साहब आ गए हैं जी, नहाने गए हुए थे, तो अभी खत शत करवाते हैं, फिर चलते हैं। खत वगैरह मैं करवा के आ गया हुआ था जी। अभी बनी है जी चाय भाई लियाकत लोगों के लिए। तो फिर आपको पता है घर में चाय जितनी बार भी बने, जितनी बार भी पी लो ना, वो थोड़ी ही लगती है। तो फिर से थोड़ी सी चाय ली है मैंने, चाय एंजॉय करते हैं। और मौसम बड़ा मेरा फेवरेट मौसम है आज, ऐसे ना हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप। तो मैं हमेशा कहता हूँ विटामिन डी वाला मौसम है, तो विटामिन डी के साथ साथ कैफ़ीन लेते हैं जी, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।
भाई जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, इतना प्यारा व्यू बाहर होता जा रहा है ना सरसों की वजह से। ओए होए माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटी। जब भी देखता हूँ मुझे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी याद आ जाती है। उसमें सेम ऐसे ही वो एक गाना आता है, पता नहीं गाने का नाम क्या है, मुझे भूल गया। इसी तरह मतलब कोई था एक गाना एक उनका, ट्रेन में चढ़ के होता है, तो उसमें जो ट्रेन गुजरती है वो सारी सरसों में से गुजर के जाती है और इतनी सरसों होती है ना। सेम वैसे ही बाहर आजकल मौसम बना हुआ है। शाम होने वाली है जी, थोड़ा ही टाइम रह गया है जी। डेंटिस्ट जो है हमारे, जिनके पास कवर बनवाने गया हुआ था, उनको कॉल की थी तो पूछा था कि वो मेरे क्राउन बन के आए या नहीं, तो वो कह रहे थे कि आपको बताएंगे 1-2 दिन में, जैसे ही बन के आएंगे। तो उनका ही इंतज़ार है, वो बन के आएँ तो मैं कुछ अच्छे से खा पाऊँ। तो फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई रूटीन के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।